धारचूला तहसील के चौदास में बड़ा खतरा। तंता रोंगटों में जोशीमठ की तरह लगातार धंसाव। तंता गांव में लगातार मकानों में दरारें व जमीन फटती हुई नजर आ रही है, साथ ही जमीन खिसकती भी जा रही है। स्थिति बड़ी खराब होती हुई नजर आ रही है। प्रशासन को उक्त गांव के लोगों ने 2013 की आपदा से लगातार हर वर्ष ज्ञापन के रूप में समस्याओं का पिटारा सौंपा, परंतु प्रशासन के वहां से कुछ भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। ज्ञापनों की फाइलें 2018 से अभी तक शायद फाइलों में दफन रह गई। आज फिर तंता गांव रोंगटों के लोग सड़कों में हैं और आंदोलन का मन बना रहे हैं और साथ ही भयभीत भी हैं। यूँ कहें कि सीमांत धारचूला का क्षेत्र कहीं न कहीं सरकार की अनदेखी का निशाना बना है और उक्त क्षेत्र के कई परिवार विस्थापित होने की बाट जो रहे हैं। स्थिति बहुत गंभीर है। संदीप कुमार का मकान जो कि पूर्ण रूप से टेढ़ा हो गया है, खिड़कियां लटक गई हैं, मकान बैठ गया है, जगह जगह से फट गया है। वहीं जयंती देवी का हाल भी यही है। धारपांगू की जयंती देवी, हरक सिंह, इनके मकान तो पूर्ण रूप से रहने योग्य नहीं है, परंतु फिर भी वो लोग उनका उपयोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बड़ी जनहानि भी हो सकती है। जो मकान पूर्ण रूप से फटकर गिरने की कार में हैं और टेढ़े मेढ़े हो चुके हैं, उनकी तरफ प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है और कई गौशालाएं टूट चुकी हैं। पानी की एक नहर जिससे कि ये शायद स्थितियाँ पैदा हो रही हैं, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। पानी धरती में समा रहा है और अगर समय रहते उक्त कार पानी को नहीं रोका गया तो स्थिति बड़ी गंभीर हो जाएगी। गांव के नागरिकों ने बताया कि हम लगातार प्रयासरत हैं, जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों के संपर्क करते रहते हैं, लेकिन अभी तक हमारे गांव की सुध लेने वाला कोई भी नहीं पहुंचा है। आज जब मीडिया की टीम पहली बार गांव में पहुंची तो प्रकाश गुंजाल ने बताया कि नदी के कटाव से पूरे क्षेत्र में धंसाव बना है और ऊपर चट्टान खिसकने का लगातार क्रम जारी है। स्थिति गंभीर है और जनता भयभीत है, कहीं हम भी जोशीमठ की तर्ज पर बर्बाद न हो जाएं। हमने भी स्थानीय स्तर पर मुक्त गांव का निरीक्षण किया। उस गांव में हम गूल की जगह तक गए, प्राइमरी स्कूल को देखा। जब प्राइमरी स्कूल के बगल से जमीन धंसते हुए नीचे टीआरसी की तरफ जा रही है, वहीं सड़क जो बार बार नीचे बैठ जाती है, कम से कम 5 या 6 फीट वो सड़क बैठ चुकी है और टीआरसी के वजन से कहीं न कहीं जयंती देवी का मकान धराशायी होते जा रहा है। स्थिति बहुत गंभीर है। हरक सिंह ने अपना मकान छोड़ दिया है। पांगू के एक मिलन केंद्र में वे अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं। मिलन केंद्र में व्यक्ति कितने दिन रह पाएगा, ये भी एक सोचनीय प्रश्न है। प्रशासन के नुमाइंदे पहुंचते जरूर है, देखते जरूर है, फाइलों में कागजों में सब चीज़ दौड़ती है, परंतु बजट का रोना। मोहन सिंह रौतेला जी ने बताया कि लगातार सरकार 2013 की आपदा के बाद से अभी तक बजट का रोना रो रही है और बजट नहीं मिलने से हमारे गांव में उक्त पानी की निकासी नहीं हुई, जिससे कि हमारे गांव में ये स्थिति पैदा हुई है। गांव के ही कई अन्य लोग, परवेश रौतेला, इन लोगों ने बताया कि गांव में जो ये टीआरसी का भवन है, ये 1996 में बनाया गया था। आज इसकी स्थिति ऐसी है कि लोहा कोई ले गया, लक्कड़ कोई ले गया। मेंटेनेंस के अभाव में सारी चीज़ें समाप्त होती हुई जा रही है। कहीं ना कहीं एक प्रकार से ये कहें, स्थानीय स्तर पर नागरिकों की जिम्मेदारी भी है कि इन चीज़ों को 13 से ही हो रहा है। 2013 की आपदा के बाद से ये लगातार स्लाइडिंग जोन बना है। स्लाइडिंग हो रहा है। अच्छा जी। और ये स्लाइड सीपेज के साथ हो रहा है, पानी भी है। सीपेज ऊपर, यहाँ इससे ऊपर 500 मीटर ऊपर जो है पानी का एक स्रोत है हमारा, वहां से पानी का नाला आता है। तो अब क्या है, जब कुछ योजनाओं के तहत लोगों ने, कुछ ठेकेदारों ने वहां पे नाली बनाया, लेकिन उसको पुराने नाली को डैमेज कर दिया, जिसके कारण से पानी पूरा रिस्क के अब यहाँ आ रहा है। ये तो ठीक है, अभी जो हमारे बगल में जो मकान बना था, इससे उसकी ज्यादा हालत खराब था, उसमें बहुत बड़े बड़े क्रैक्स आ गए थे। तो जिसको आपने डिसमेंटल कर रखा है। जी, डिसमेंटल करके दोबारा नए सिरे से मैं बना रहा हूँ और पीछे प्लम कंक्रीट और नीचे सारे पूरी कंक्रीट करके फिर मैं दोबारा से बना रहा हूँ, ताकि उसमें इतनी दरारें आ गई थी कि मतलब बरसात में जो है उसमें अंदर घुसते डर लगता था। तो यहाँ ये हालत है और यहाँ लगातार अभी पानी का रिसाव लगातार है और जिसके कारण से सीपेज बहुत हो रहा है। ये भी सब, ये सारे इतने, ये जो है कम से कम 250-300 साल पुराना घर होगा। अभी तक इसकी हालत बहुत अच्छी थी, लेकिन अभी 10-12 सालों में जो है ना, इसके इतने बड़े बड़े क्रैक्स आ गए। ये देखिए, दिख रहा है कितने वाइट क्रैक्स है। जब पूरा गिर जाएगा, आदमी कैजुअलिटी हो जाएगी, उसके बाद प्रशासन कौन रहेगा जिम्मेदार? कल के दिन तो कल के दिन ऐसा हो जाएगा तो कौन रहेगा? इस बार समय रहते विस्थापन करे ना इनका। ये कब से हुआ है? ये हो गया करीब 2013 के बाद से ही है। उसके बाद से लगातार हम वो करवाते रहे ना, साल पर साल डैमेज हो जा रहा है। ये हमारा बेल्ट पूरा कई आगे तक ऊपर तक गई है। इस आ रहे हम करीब इसमें 10-12 परिवार आगे, इससे ज्यादा परिवार है जो हम इतने लोग प्रभावित हैं।
तो कई बार हमने प्रशासन को कागज भी दिया, तो प्रशासन का कहना यही है कि जब एक बार ढंग से टूट जाए, कोई कैजुअलिटी हो जाए, तभी जा करके हम कुछ कर सकते हैं, उससे पहले हम कुछ नहीं कर सकते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन सिंह है। ज्योति पांगू में अभी खड़ा हूँ और जयंती देवी का यह मकान है कल्याण सिंह। जो यहाँ पर मैंने अभी देखा है। और ये देखिए किस तरह से क्रैक्स इनके मकान में आए। 2013 की आपदा के बाद ये बताते हैं कि यहाँ क्रैक्स आए हैं, जमीन में बैठ रही है। कहीं ना कहीं ज्योति पांगू तंता गांव रंगतो ये जोशीमठ की तर्ज में जा रहे हैं और प्रशासन को कई बार ये लोग लिख चुके हैं, लेकिन इनका कहना है कि प्रशासन हमारी तरफ देखता नहीं है। और प्रशासन कितने बड़े बयान देता है कि जब कैजुअलिटी हो जाएगी या टूट जाएगा या दब जाओगे तब आपके लिए काम होगा, या फिर मकान तोड़ दो। कोई अपनी बनाई संपत्ति को कैसे तोड़ देता है। देखिए किस तरह से ये लोग नुकसान में है और स्थिति बड़ी गंभीर है। कहीं ज्योति पांगू तंता गांव रंगतो या हो सकता है पूरा बेल्ट सिम कर जाए और बैठ जाए, उसके बाद शायद प्रशासन जागेगा। आज तक ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएं कहाँ ले जाएं इन बच्चों को, इन बच्चों का कैसा व्यवस्था करें। हम शासन प्रशासन से नहीं कहेंगे तो हम किससे कहेंगे, किससे बोलेंगे। हम आगे बोलने के लिए कहते जा रहे हैं, आते हैं फोटो खींच के ले जाते हैं और अर्जी लिख दिया, कहते हैं हाँ आएंगे आएंगे बोलते हैं। आज तो कोई नहीं आए, किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने कुछ नहीं किया। ये ऐसा व्यवस्था है तो अब क्या करें भाई, आप लोगों से नहीं कहेंगे किससे कहें। इन बच्चों को मैं लेके कहाँ जाऊँ, अब क्या करूँ। अब ये तो भरोसा ही नहीं है, अब मैं क्या कर सकती। आप ही लोग करो, ये आए हैं सब, आप ही लोग विचार करो, आप ही लोग करो भाई। जयंती आप ही लोग हैं भाई, आप ही लोग जो करते हो गया सब आ गए हैं। अब भरोसा आप लोगों के ऊपर है। ये हरक सिंह का मकान है। इसकी स्थिति देखिए क्या हालत है। ये देखिए अंदर इससे भया हुआ है इसी का नाम है। और उसके बाद जो है ये इनको मजबूरन यहाँ से पलायन करना पड़ा और यहाँ जाके पांगू में गांव में जाके मिलन घर में ये इनका वास कर रहे हैं। मिलन घर जो सामुदायिक भवन होता है वहां पे जाके उन्होंने अपने परिवार को शिफ्ट कर रखा है। ये तो कभी भी गिर सकता है। इसका पानी जो है सूखना ही नहीं चाहिए वैसे है, जैसे जमीन में बैठने से पानी भी मतलब जो ये एरिया है जमीन धंसने से, और ये एरिया जगह जगह जहाँ से लगभग 500 मीटर का जो एरिया चौड़ाई पे वो बिल्कुल धंस रहा है, जिस वजह से पानी नीचे रिसने से ये जो पानी का जो पुराना पानी का स्रोत है, धारा है बिल्कुल पानी से बंद। 1 2 3 गो। मैं इस वक्त तंता गांव रोंगतो पांगू के समीप वाले गांव में खड़ा हूं, जहां की वस्तु स्थिति कहीं ना कहीं तंता गांव को आने वाले समय में जोशीमठ में ना बदल दे। वस्तु स्थिति को हमने बारीकी से देखा। हमारी टीम यहाँ पहुंची थी। गांव के लोगों ने सूत्रों के हवाले से भी खबर मिली थी और गांव के लोगों से भी हमें खबर मिली थी कि तंता गांव रोंगतो 2013 की आपदा के बाद से लगातार बैठ रहा है। कहीं ना कहीं जो ऊपर पानी का स्रोत है वो तंता गांव रोंगतो को बर्बाद कर रहा है। अभी हम ये प्राइमरी स्कूल के समीप है, जहाँ से स्ट्रेट यानी सीधा कहीं खड़ा वो रोड की तरफ जाते हुए दिख रहा है गाँव। और सड़कें जो पगडंडियाँ होती हैं गांव की पूरी बैठ गई हैं। कई मकानों को हमने देखा है ध्वस्त हो गया है। हमारे साथ रोंगतो के गांव के लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं कि क्या वस्तु स्थिति रही है और कैसे यहाँ गांव में हम लोग आए हैं, क्या कुछ आप लोगों ने देखा। हमारे साथ प्रकाश जी हैं। प्रकाश जी सर्वप्रथम आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारे कहने पे, हमारे रिक्वेस्ट पे आप यहाँ तक आए हैं और हमारे सारे गाँव वाले आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे साथ गांव के मुखिया हमारे प्रधान जी श्री गोपाल सिंह होतियाल जी भी हैं। तो ये प्रकाश जी ये स्थिति हो रही है, आपने एक जागरूक नागरिक के नाते हम लोगों से संपर्क किया, हमको बताया क्या स्थिति हो रही है, आप बताएंगे। ये गांव लगातार 2013 की आपदा के बाद से लगातार ये सिंक कर रहा है, क्योंकि नीचे हमारी ज्योति नदी बहती है, उससे नीचे से कटाव हो रहा है और ऊपर से ये जो है हमारे ऊपर गांव के ऊपर 500 मीटर ऊपर जो है जो पेयजल का स्रोत है वो उस पर से रिसाव होने के कारण से लगातार घरों में पानी बह रहा है। और ये जो पानी है उसके नीचे अंडरग्राउंड होते हुए ऊपर से खोखला करते हुए जा रहा है और नीचे से जो स्लाइड है नीचे से जो धंस रहा है। तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है स्लाइडिंग जोन में है। यहाँ पे कम से कम 11-12 गौशाले धंस के हैं, ध्वस्त हो गए बिल्कुल। मजबूरन हमको यहाँ से अपने पशुओं को हटा के एक अन्यत्र ले जाना पड़ा है और कुछ जो दुधारू पशु हैं वो हम अपने जो निवास स्थान है उनके नीचे गोठ में, हम अपने घर जहाँ रहते हैं वहाँ गोठ में जो है हमने उनको रखने की व्यवस्था की है। तो यहाँ पे जो है सारे घरों में दरार पड़ी है, अंदर से पानी का रिसाव है। जो इतने पुराने मजबूत घर किसी ज़माने के थे वो कब जो कि जो है 60s के टाइम पे 60 के आसपास जो है
बस जिस समय जो भूकंप का रिक्टर स्केल 7 से ऊपर था उस समय कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब 2013 के बाद आपदा के बाद से लगातार जो है सिंक कर रहा है, धस रहा है। तो इसमें क्या शासन प्रशासन से हम लोगों ने कई गुहार लगा रखी है कि ऊपर से, और सिंचाई विभाग ने भी इसको कई बार सर्वे किया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम आई थी, उन्होंने किया, सारे के सारे इनके प्रपोजल बना के हम कई बार दे चुके हैं, और एक बार ये प्रशासन के पास लंबित है। यहाँ की प्रकाश जी, मैं एक बार आपको रोकूंगा। जी। मुझे रौतेला जी ने बताया था कि हमारे द्वारा 2013 में 18 में काफी पुलिंदे दिए गए हैं। साथ ही एक बड़ी विडंबना भी है कि आपके क्षेत्र के IAS सचिव भी यहाँ पर हैं, तो क्या स्थितियाँ हैं रौतेला जी, बताएंगे? हमने जिस हिसाब से 2018 से प्रथम बार पेपर में डालने के बाद हमने पेपर की कटिंग के साथ जो हमने ज्ञापन दिया था 2018 से अभी तक लगातार देते आ रहे हैं, और बीच में जियोलॉजिकल टीम आके उन्होंने पूरा अपना रिपोर्ट, साथ में सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, उन्होंने सारी रिपोर्ट करके पूरा उसका एस्टिमेट बना के शासन को भेजा, और सिंचाई विभाग के थ्रू सैंक्शन भी हुआ, और तब से फाइल देहरादून शासन में लंबित पड़ा हुआ है, और कहते हैं कि बजट नहीं है। बजट न होने के कारण हमारे यहाँ का काम शुरू नहीं किया गया। देखिए, एक बड़ी विडंबना है, इस क्षेत्र के कई नुमाइंदे हमारी सरकारों में, प्रशासन में बैठे हैं, बड़े ओहदे में बैठे, और उसके बाद तंता गांव, रोंगतो, यानी ये कहूँ कि जो पांगू, सोसा, जो हिमकोला, कई गांव हैं जो विडंबना की मार झेल रहे हैं, पूर्व में आपदाओं का दंश यहाँ झेल चुके हैं। आज भी बजट का रोना रोती है सरकार। प्रशासन में बैठे लोग, जो इस क्षेत्र के लोग भी हैं, वो भी खाली हाथ दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार शायद अपनी मनमानी में उतरी है। अभी एक बात हमें और मालूम चली थी, प्रकाश जी ने हमें बताई थी कि जो नदी तट पे यहाँ पर लगातार कटाव हो रहा है, जो नीचे नदी है, जो जोंगती गाड़ से नदी आती है, वो भी रोंगतो वगैरह को काट रहा है। आइए जानते हैं क्या स्थितियाँ हैं। प्रकाश जी, क्या स्थिति नदी से आपके यहाँ? ये नदी जो है ज्योति से लेके जो नीचे छंगछंगरे वाला इलाका है, जो भी उस पर उसकी जद में है, और इसको तो इसका विस्थापन की कार्रवाई चल रही है, वहां से लेके पाँव के नीचे तक, वहां तक नीचे जमीन का लगातार कटाव होते जा रहा है, जिसके कारण से पाँव के नीचे भी जमीन में बड़ी बड़ी दरारें देखी गई हैं, और यहाँ पे भी नीचे बहुत बड़ी बड़ी दरारें हैं। तो यहाँ की स्थिति बड़ी भयावह है। अब आने वाले, अगर इसका जल्दी से तटबंध और यहाँ का ड्रेनेज का पूरा इंतजाम नहीं किया गया बहुत जल्दी, हो सकता है कि ये हम लोग जो है, जो आने वाले बरसात में स्थिति इतनी भयावह हो जाएगी कि हम लोग का यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। दर्द यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लगातार लोग आवाज़ें उठा रहे हैं। कई सरकारें सोच नहीं रही, कई सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं। आपदा का दंश पूरा उत्तराखंड झेल रहा है, मानक भी उत्तराखंड के लिए अलग अलग हो रहे हैं। अब देखना है कि क्या ये जो क्षेत्र सीमांत का, बॉर्डर का क्षेत्र है, जहाँ प्रहरी के रूप में लोग यहाँ पर इस बॉर्डर की सुरक्षा भी कर रहे हैं, अपना जीवन यापन भी कर रहे हैं, क्या कब तक सरकारें इनकी तरफ देखती है, या बजट का जो बताया था अभी रौतेला जी ने, अभाव इस जगह को समूचा नष्ट कर देता है? ये एक सोचनीय प्रश्न सरकार के बारे में। Please do like, share and subscribe DCL News.